फर्जी और नफरत फैलाने वाले खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीयतुल उलमाए हिंद ने तबलीगी जमात को लेकर कोरोना काल की बात, कोरोना संक्रमण के दौरान तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह कुछ समाचार चैनलों में एक प्रोपेगेंडा किया गया, निज़ामुद्दीन मरकज़ और मुसलमानों के खिलाफ फर्जी खबरें प्रोजेक्ट की गई, उसे लेकर एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज सुनवाई की। हालांकि इससे पहले 13 अप्रैल को भी सुनवाई की थी और कहा था कि इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी पक्षकार बनाया जाए। केंद्र सरकार से भी उसने जवाब तलब किया था। 4 हफ्ते का समय दिया था। अब आज की सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। हालांकि ये खबर भी चैनलों में नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि उस याचिका में कई चैनलों के नाम है, कई मीडिया घरानों के नाम है, कई अखबारों के नाम है। तो जाहिर है कि ये खबर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। शायद ही कोई चैनल इस खबर को चलाए सुप्रीम कोर्ट में, जो आज अपने सवाल केंद्र सरकार से जो पूछे, वो कुछ जो बातें सामने रखी हैं उसे लेकर मीडिया में बहुत बातें होंगी या कहीं भी कुछ खबर ये चलाया गया, लगता है ऐसा नहीं। दरअसल मुसलसल जहर फैलाने और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की छवि को दागदार और हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश जमीयतुल उलमाए हिंद ने अपनी याचिका में इससे बताया था और इसीलिए कई टीवी चैनलों के खिलाफ उसने याचिका दायर की थी। उसकी आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वो याचिकाकर्ता को बताएं कि इस ताल्लुक से, मतलब झूठ फैलाने को लेकर जो उन्होंने याचिका दायर की है, उस ताल्लुक से हुकूमत ने, सरकार ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क कानून के दफ़ा 19 और 20 के तहत अब तक इन चैनल्स पे क्या कार्रवाई की है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 सदस्यीय खंडपीठ ने ये अपनी बात रखी। उसने अपना जो नज़रिया सामने रखा, अपने सवाल उसने सरकार के वकील से पूछा। इसके साथ ही अदालत ने जमीयत उलमाए हिंद को कहा कि वो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी एक पक्षकार बनाए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये बहुत संगीन मामला है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, इसलिए हुकूमत को भी इस जानिब तवज्जो देना ज़रूरी है। जमीयत की तरफ से सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह इंतहाई संवेदनशील मामला है और अदालत को इस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। उनकी इस दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को इस ताल्लुक से इल्म है। 13 अप्रैल की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने, जैसा मैंने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी एक पक्षकार बनाने की बात की थी। इसके बाद ही आज ये सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जमीयतुल उलमा की जानिब से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को, हुकूमत को जो याचिका दायर की उसको हुकूमत को, केंद्र सरकार को मुहैया कराने के साथ साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी की और 15 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाने की बात कही है। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले में शायद कोई अपना डायरेक्शन, अपना कोई अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी हैं, उन्होंने कहा कि
कोर्ट की इस प्रोसीडिंग्स से वो मुतमईन तो है, लेकिन उम्मीद थी कि आज कोई माननीय न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, बाकायदा कोई फैसला सुनाएगा। लेकिन फिर भी उससे वो इसलिए पुरुम्मीद है, वो ज़्यादा उन्होंने कहा कि नज़ीर इसलिए बन सकता है क्योंकि अदालत ने केबल टीवी नेटवर्क कानून के दफ़ा 19 और 20 के तहत बेलगाम टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है। ये एक पुरुम्मीद बात है, इससे एक उम्मीद बनती है कि सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है। और अरशद मदनी ने कहा कि इसे एक सफलता का पहले ही सीढ़ी मान के हम चल रहे हैं कि हमने जो दरवाजे पे दस्तखत दी, दरवाज़ा थोड़ा खुला है और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं वो हो सकता है कि इस नोटिस के बाद थोड़ा वो संयम रखें, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये बात साफ कहा कि ये कानूनी लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, इस पे बुनियाद पे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इसके ये लड़ाई जो है, अदालत जो हम गए हैं, ये मुल्क और कौमी एकता के लिए है। और जो हमारे संविधान की आत्मा है, मुल्क का आइन या मुल्क के आइन या देश के संविधान ने जो इख्तियार दिया है, उसका उस इख्तियार के तहत, उस संविधान के अधिकार के तहत ही अदालत का रुख किया है और उम्मीद है कि इंसाफ मिलना चाहिए। दरअसल तबलीगी जमात को लेकर जब मामला सामने आया था तो पूरी मीडिया ने एक अलग तरह का माहौल, नफरत का माहौल पैदा किया था और एक कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का प्रचलन भी हो और कोरोना को हिंदू और मुसलमान में भी बांटने की एक साजिश रची गई। दक्षिणपंथी संगठनों को भी मौका मिला और खूब बातें हुई, खूब फर्जी खबरें चलाई गई। कई बड़े पत्रकारों ने फर्जी खबरें ट्वीट किया सोशल मीडिया पर लगातार। तो अब एक उम्मीद इससे बनी है। चीफ जस्टिस थे इसमें बोर्डे, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की तीन सदस्यीय खंडपीठ थी। दुष्यंत दवे ने अपने जिरह करते हुए कहा कि तबलीगी मरकज़ को बुनियाद बनाकर मीडिया ने जिस तरह से इश्तिआल अंगेज, यानी मतलब नफरत भरे और मुहिम शुरू की, और यहाँ तक कि इस कोशिश में पत्रकारिता के जो क्राइटेरिया है, कि पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे न सिर्फ मुसलमानों को बहुत चोट पहुंची है, बल्कि इनके खिलाफ पूरे मुल्क में एक नफरत की फजा भी पैदा हो गई। इसलिए हालांकि पिछली सुनवाई जो 13 अप्रैल की हुई थी, उसमें तबलीगी जमात मामले पर जमीयत को उलमा की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हम प्रेस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हालांकि ये भी सही है कि कई बातों में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में प्रेस पे क्या छापा जाए, कई मामलों में, बहुत संवेदनशील मामलों में प्रेस पे पाबंदी लगाई है, और क्या छापा जाए क्या नहीं छापा जाए इसका भी एक डायरेक्शन दिया है। लेकिन इस मामले में अचानक सुप्रीम कोर्ट को लगा कि प्रेस को हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, और तभी कहा था कि CJI ने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि प्रेस काउंसिल को भी पक्षकार बनाइए। तो जाहिर है कि आज जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे हैं, वो सवाल जरा थोड़े चुभने वाले हैं, और कैबल एक्ट के तहत जो धारा 19 और 20 का जिक्र किया है, और थोड़ा गंभीर सुप्रीम कोर्ट इस बार दिया है इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। देश में पत्रकारिता जहां खड़ी है चौराहे पे, वहां सिर्फ सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक बड़े घरानों के जो पत्रकार, एंकर जो हैं, वो एक इसी तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई खास दिशा निर्देश जारी करेगा, संविधान की मूल आत्मा भी रहेगी, को भी बाकी रखा जाएगा, और देश और समाज बचा रहे, बना रहे, वो गाइडलाइन कुछ न कुछ ज़रूर
मीडिया को देगा कि उन्हें क्या दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पत्रकारिता चीख और चिल्लाहट में बदल रही है, वो सचमुच अपने आप में शर्मिंदा करने वाली है। ठीक कहा अरशद मदनी कि ये एक कामयाबी की पहली सीढ़ी है, कि पहली सीढ़ी, पहला कदम उन्होंने ये तय किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छी बातें सामने आए, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझोगे ये बात तो नुकसान सबका है। चैनलों को भी ये बात समझनी होगी, समाज को भी ये बात समझनी होगी, लोगों को भी ये बात समझनी होगी। आपको ये बातें अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।